अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पोको M3 को। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डेफिनेटली आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं कार्ड में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और इसके गेमिंग रिव्यू की वीडियो भी हमने की है जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है वो प्ले करके हमने देखा हाई ग्राफिक्स में, तो वो वीडियो भी देख लें। इसकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत अहम वीडियो है क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे थे कि क्या ये फ़ोन लैग करता या नहीं करता, या इस तरह के कुछ सवाल थे। तो वो सवाल के जो जवाबात हैं वो आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक Q&A वीडियो भी इसकी मैंने की थी, जो आप लोगों की तरफ से जो सवाल मौसूल हुए थे मुझे, वो तमाम सवालों को मैंने पिक किया था उस वीडियो के अंदर और उसको मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया था। और कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें मुझे कुछ मतलब है कि डिटेल भी बतानी पड़ी, यानी जैसे कैमरे के हवाले से मुझे कुछ रेफरेंस इमेजेस दिखानी पड़ी और इस तरह के थे। तो वहाँ पे भी आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। अच्छा जी, आज का जो रिव्यू है दोस्तों ये एक डिटेल्ड रिव्यू है। डिटेल्ड रिव्यू से मुराद मेरी ये है कि जो अब तक मैं अनबॉक्सिंग वीडियो से लेकर अब तक जितने भी दिन हो गए जो मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल किया है और आप लोगों के जो सवाल आए उन सवालों को सामने रख के मैंने मज़ीद उन इशूज़ को भी मैंने जो है टेस्ट करने की कोशिश की है। तो मैं आज कैमरे के सामने बैठा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लियर कर जाएंगे कि आया ये फ़ोन आपने ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। इसका फ़ैसला आप खुद कर लेंगे क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इसके अंदर हर एक मतलब हर एक जो इसका डिपार्टमेंट है, मतलब कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, वेट जो मैनेजमेंट है वो हो गई, इन तमाम चीज़ों को मैं अलग अलग करके मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा जी आप लोगों को क्या चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, कैमरा चाहिए या क्या चीज़ चाहिए। तो आप क्लियर हो जाएगा और आप लोग फैसला कर पाएंगे कि आया आपको पोको M3 परचेज़ करना है या नहीं परचेज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर भी मैं प्राइस आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। 2 वेरियंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुए, 4GB रैम 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज 24,500 रुपये के प्राइस टैग के साथ, और इसी तरह 4GB रैम और 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज 28,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एक इशू के बारे में जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा सवाल आया कि क्या ये डिवाइस लैग करती है। नहीं करती है। डे टू डे यूजेज में बिल्कुल भी नहीं करती। गेमिंग में गेमिंग वीडियो मौजूद है, कॉल ऑफ ड्यूटी मौजूद है, आप टेस्ट कर लें, लैग नहीं करती है। असल में जिस चीज़ को आप लोग लैगिंग समझ रहे हैं वो लैगिंग नहीं है, वो कुछ और है। वो क्या है इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अब ये तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया जो सिर्फ ये सुनने आए थे कि ये डिवाइस लैग करती है या नहीं करती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिवाइस के बारे में। बड़ा यूनिक, बड़ा आई कैची, बड़ा डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन यहाँ पे पोको ने दिया पोको M3 के अंदर। स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं उन पे बड़ी मेहनत की और यहाँ पे जो पोको की ब्रांडिंग है वो इस बार इस तरह कर दी है कि वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लग रही है, मतलब बेहतर लग रही है। अगर ये नहीं होती तो ये जगह बहुत खाली खाली सी होती, तो यहाँ पे पोको लिख देना ठीक था। लेकिन अगर आप में से किसी को ये पोको मतलब ब्रांडिंग नहीं पसंद है तो जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा था कि इसके जो बैक कवर्स मैंने देखे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स में वो इस तरह के हैं कि ये जो एरिया है इसका, ये वाला जो एरिया ऊपर का ये छुप जाता है, तो आपको मतलब इतने कैमरे सिर्फ कैमराज नज़र आ रहे होते हैं, तो ये मसला आपका हल हो गया। बाकी जो बैक है इसका ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसको कुछ इस तरह का टेक्सचर दे दिया है कि ये लेदर की सी, मतलब देखने में, फील में नहीं, देखने में लेदर की सी जो फील है वो दे रहा होता है। जब आप देखते हैं तो आप उसको टच करते हैं तो फिर तो ज़ाहिर प्लास्टिक है, लेदर नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये यार वाकई बहुत अच्छा लगता है और ये लग रहा है कि ये लेदर है। इसके सारे ही कलर जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए मैंने देखे हैं उसको, तो सारे कलर अपने आप में अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे ये ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ोन का वेट बहुत वेल बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी आपके हाथ नहीं थकते। मैंने ये शायद एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये भारी फ़ोन है या इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगाई गई है। हाँ, अलबत्ता इसकी जो डायमेंशन है वो थोड़ी मतलब नोट टाइप है, चौड़ी होती है ना, जैसे नोट जो सीरीज़ आती है जितने भी मोबाइल फ़ोन्स की उस तरह की है, और ये अच्छी लगती है। एक स्लिम फ़ोन, मतलब थोड़ा स्लिम फ़ोन, आमतौर पर जो हमारे पास जो थिक डायमेंशन आ रही है वैसी डायमेंशन इसकी नहीं है, और साथ में थोड़ी चौड़ी, तो वो इन हैंड आपको अच्छी फील दे रही होती है। तो हैंड ग्रिप फ़ोन की अच्छी है, इन हैंड फील फ़ोन की अच्छी है। बिल्ड जो है वो ओवरऑल जो बैक पैनल है वो आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक का है। इसके अलावा जो बटन्स हैं इसके बटन्स भी इसके प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये थोड़ी बेहतर प्लास्टिक के, मतलब वो बिल्कुल चीप वाली प्लास्टिक होती है ना, टक टक का सा फील आ रही होती है जब आप उसको प्रेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा बटन्स पे यहाँ पे मतलब है कि इसको फोकस में रखा गया है। इसके अलावा डिज़ाइन में दोस्तों एक चीज़ 3.5mm ऑडियो जैक जो इसको ऊपर दे दिया गया, ये अगर नीचे होता तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था, बहरहाल ऊपर दे दिया गया है।
इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर हमें ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं, एक स्पीकर है नीचे और एक स्पीकर है ऊपर। इन दोनों स्पीकर की जो क्वालिटी है, ये दोनों मतलब एक 3D साउंड इफेक्ट टाइप का आ रहा होता है और ये बहुत लाउड है। मज़े की बात ये है कि लाउड तो है ही, लाउड के साथ ये क्रिस्प भी है, मतलब आपको बेस भी अच्छी आ रही होती है, आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि ऑडियो तेज़ है और फट रही है या चुभ रही है, आप मतलब नहीं चाहेंगे कि आप वॉल्यूम को कम कर लें। ऑडियो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसी तरह दोस्तों चूंकि बात हो रही है पोको M3 के बैक पैनल की, तो मैं आपको बताऊं बैक पे हमें 3 कैमरास दिए गए हैं। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का लेंस है। दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो लेंस है। तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का ही 2.4 अपर्चर का ही डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड को ब्लर करता है। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की आप इन वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है इन कैमरास का? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मतलब इस तरह भी एक कमेंट आया था कि क्या 48 मेगापिक्सल फेक है या रियल है। अब खैर मैं उस कमेंट को नहीं समझ पाया था कि क्या कहना चाह रहे हैं। 48 मेगापिक्सल जो इसका लेंस है, इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, नॉर्मली Xiaomi या उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके जो सब ब्रांड्स हैं, इनके कैमरा से जब आप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे होते हैं तो बहुत ही नेचुरल लुक आ रही होती है, मतलब शार्पन नहीं हो रही होती है बिला वजह। और अगर आप सेल्फी वगैरह ले रहे होते हैं तो ब्यूटिफिकेशन वगैरह पे इतना वो लोग फोकस नहीं करते। पोको M3 में डिफरेंट है। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल से जब आप तस्वीर कैप्चर करते हैं तो थोड़ा सा जो ग्रीन कलर है ना, ये मतलब रियलमी की तरह, जैसे रियलमी के है ना ग्रीन ग्रीन जो मतलब दरख्त वगैरह होते हैं, मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाता हूँ साथ साथ, आप लोग को आइडिया हो रहा होगा। ग्रीन कलर थोड़ा सा ज़्यादा शार्प आ रहा होता है। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ग्रीन कलर के साथ साथ जो स्काई है, आसमान है, उसके ऊपर जो बादल वगैरह, उन सबको क्लियरली आपको दिखा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आसमान को या तो बिल्कुल ही नीला कर दिया या बिल्कुल ही सफ़ेद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो हर एक चीज़ को बिल्कुल ठीक से कैप्चर कर, पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो 48 मेगापिक्सल का जो लेंस है, इसके जो बैक कैमराज हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैक्रो लेंस इसका, मैक्रो जो इसका अंदर फीचर दिया गया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेप्थ सेंसर, ये सारी मैं आपको जो इसका रेफरेंस इमेजेस है वो भी मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ स्क्रीन पर, ताकि आप लोग ठीक से आप लोगों को वाजे हो सके। अच्छा एक और चीज़, ये जो रेफरेंस इमेजेस हैं ये इंस्टाग्राम पे भी मैं वहाँ पे भी शेयर कर लूँगा, वहाँ पे आप लोग को ज़रा ठीक से पता चल पाएगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे अगर आप फॉलो नहीं करते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, चूँकि बात हो रही है कैमराज की, तो मैं आपको बताऊँ सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो हमें 8 मेगापिक्सल का 2.1 अपर्चर का लेंस मिलता है। ये जो लेंस है इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें मोबाइल फ़ोन जब आते हैं ना, कुछ मोबाइल होते हैं ऐसे होते हैं जो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस को लेके मतलब माइंड में रख के बनाए जाते हैं। पोको M3 की अगर हम बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से क्योंकि यहाँ पे हमें चिपसेट बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलता है, तो परफॉर्मेंस को सामने रख के बनाई गई है। यहाँ पे कैमराज को मैं नहीं समझता कि सामने रख के बनाए, लेकिन फिर भी अगर हम कैमराज की बात करें तो बैक कैमरा की परफॉर्मेंस इवन के लो लाइट में भी बेहतर है। ठीक है, फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, नेचुरल लाइट में आपको ठीक परफॉर्मेंस देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी सेल्फीज आप कैप्चर कर लेते हैं। लो लाइट में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहा होता है, लो लाइट में आप, तो अगर आपको सेल्फी वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है तो फिर मेरा ख्याल है पोको M3 आपके लिए नहीं है, फिर आप कहीं और स्विच कर सकते हैं। अलबत्ता बैक कैमराज की परफॉर्मेंस ठीक है, मैं पर्सनली उससे मुतमईन हूँ, चाहे आप लो लाइट की बात करें या आप जो है ना नेचुरल लाइट की, आउटडोर लाइट कंडीशंस की बात कर लें। इसी के साथ साथ अगर हम कैमराज में वीडियो की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बेहतर मिला है। 1080p जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग करते हैं ये कैमराज, और बहुत ज़्यादा शेकी इमेजेस नहीं है, कलर्स वही हैं जैसे मैंने आपको बताया, स्टिल्स में थोड़ा सा शार्पन कलर आते हैं वैसे ही शार्पन कलर आ रहे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एंड यूज़र की, तो एंड यूज़र इसको पसंद करता है, मतलब आप लोगों की तरफ से काफ़ी जो है ना, मैंने देखा है जिस भी कैमरा की जो इमेजेस होती है वो थोड़ी शार्पन होती है, आप लोग उसको पसंद करते हैं। तो बारह कैमरा से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन जो फीचर है, जो चिपसेट है इसका स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड हमें यहाँ पे चिपसेट मिलता है, जिसके साथ एड्रीनो 610 का GPU मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन उस सवाल की जो आप लोगों की तरफ से पूछा गया, जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, जो बार बार आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या पोको M3 लैग करता है। नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं करता। मैंने यहाँ पे डे टू डे यूजेज में भी इसको इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे गेमिंग भी की है, गेमिंग का तो खैर वीडियो भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, लैग नहीं कर सकता। एक्चुअली ये जो MIUI है पोको की, यहाँ पे थोड़ी सी इशूज़ हैं, थोड़े से बग्स हैं, जिसकी वजह से यूज़र को ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद कहीं ना कहीं लैग कर रहा है।
अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग देखते आते हैं कि Xiaomi या उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड है, Redmi हो गया, पोको हो गया, इन तमाम की ये जो MIUI है, यहाँ पे हम लोग देखते आए हैं कि इसकी अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे भी हमें अपडेट मिलती रहेगी, बल्कि अभी भी एक अपडेट के मेरे हाथ में है फ़ोन, इसमें आई हुई है, तो ये अपडेट्स आती रहेंगी और ये जो इशूज़ हैं इनके ये सेट हो जाएंगे। तो स्नैपड्रैगन 662 एक अच्छा चिपसेट है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं इस प्राइस रेंज में, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो लेगिंग की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कोई इश्यूज़ आपको यहाँ पे नहीं आएंगे फ़ोन को यूजेज करते वक्त। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, चूँकि चिपसेट था तो इसके साथ बात करते हैं रैम की। 4 GB रैम वाला वेरिएंट दोनों ही स्टोरेज टाइप में आपको मिलता है, 64 हो या 128 हो। सबसे अच्छी जो मुझे यहाँ पे चीज़ लगी वो लगी रैम मैनेजमेंट। आप यकीन करें, मैंने मतलब अगर ब्राउज़र में कोई चीज़ आप सर्च कर लेते हैं, आप 2 दिन बाद भी ओपन करेंगे तो वहीं से ओपन हो जाएगा। तो रैम मैनेजमेंट मुझे इस फ़ोन की लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। वैसे तो पोको की जितनी भी सीरीज़ है उनकी सबकी रैम मैनेजमेंट अच्छी होती है, अगर हम उनका मुआवजना दूसरे ब्रांड्स से कर लें अमूमी तौर पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम पोको M3 की बात करें तो यहाँ मुझे रैम मैनेजमेंट इसकी बाकी के बनस्बत भी ज़्यादा बेहतर लगी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के अंदर दिए गए हमें डिस्प्ले की। पोको M3 में हमें 6.53 इंच का 1080p का डिस्प्ले मिलता है और कंपनी कहती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो डिस्प्ले है इसका, वैसे तो इसके कलर ठीक है, कोई मतलब स्क्रीन ब्लीडिंग वाले इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर ये डिस्प्ले थोड़ा सा और ब्राइट होता तो बहुत अच्छी बात थी। अब ऐसा नहीं है कि ये इतना ब्राइट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम करेगा, आप डे टू डे यूजेज में या गेमिंग करते वक्त आपको मसला आएगा या आपको परेशान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता, मतलब इस कंपैरिजन में, इस प्राइस रेंज में हम दूसरे फ़ोन्स की तरफ जाते हैं तो हमें अभी काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले मिलते हैं, तो उसके मुकाबले में ये डिस्प्ले थोड़ा सा कम ब्राइट है। ठीक हो गया। ये डिस्प्ले के बारे में लिटरली मैं आपको जो मैंने इसको यूज़ करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपसे शेयर किया। वैसे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे आप वीडियोग्राफी करें या वीडियो देखें यूट्यूब वगैरह पर, या और कोई यूजेज करें, डेली यूजेज करें, फ़ोन को मतलब एक इस्तेमाल करें, आपको डिस्प्ले की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉल क्वालिटी की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ सिम्स को इस्तेमाल किया इस फ़ोन के अंदर। सिग्नल जो इसकी स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल ही है जैसे होती है पोको की, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है या 4G या 3G इस्तेमाल करते हुए आपको मतलब है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेलुलर क्वालिटी यहाँ पे ठीक है। कॉल क्वालिटी की बात करते हैं, यानी जो कॉल रिसेप्शन है, ऑडियो कॉल पे हम बात कर रहे होते हैं, ऑडियो आवाज़ जा रही होती है या आ रही होती है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है, मतलब ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई इशूज़ उसमें भी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे मैं फिर कहूँगा यहाँ पे जो मुझे 1-2 चीज़ें इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। एक तो इसकी रैम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक इसकी ये स्पीकर क्वालिटी, ये भी मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, एक छोटा सा स्पीकर ऊपर है और एक मेन स्पीकर यहाँ नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी बहुत क्लास की आती है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस फ़ोन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों पोको M3 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 18 वॉट से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पे आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यानी बहरहाल वो है 22.5 वॉट का, लेकिन चार्जिंग आपको 18 वॉट की करके देगा, क्योंकि आपका जो फ़ोन है, जो पोको M3 है, वो 18 वॉट से ज़्यादा तो सपोर्ट ही नहीं करता। बहरहाल 18 वॉट की ये जो चार्जिंग सपोर्ट है, इससे आपका जो चार्जिंग वाला मसला है वो तो हल हो गया। अगर हम बात करते हैं बैकअप की, 6000 mAh की बैटरी एक बड़ी बैटरी है। स्नैपड्रैगन 662 के अगेंस्ट अगर हम इस बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक दिन से ज़्यादा ही आपको एवरेज देगी, बैटरी बैकअप देगी, अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं, मतलब पूरा दिन आपका जो डेटा है वो ऑन है या फिर वाईफाई से फ़ोन कनेक्टेड है, गेमिंग कर रहे हैं आप, वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, कभी फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, मतलब इस तरह का अगर आपका यूजेज है तो फिर आपको ये एक दिन से ज़्यादा ही बैकअप देगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे गेमिंग ही खेलते हैं, आप मुस्तकिल तौर पर गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो फिर भी आराम से एक दिन का बैकअप तो ये मतलब तब भी एक दिन से ऊपर ही चली, 24 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो बैटरी बैकअप में मुझे पोको M3 का बेहतर लगा है। इसके अलावा दोस्तों पोको M3 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ही है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आई, और फेस अनलॉक की जो फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है हमें, वो भी ठीक परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल फ़ोन ठीक है, इस प्राइस रेंज में, एक अच्छे प्राइस रेंज ब्रैकेट में जो है लॉन्च किया है पोको ने पोको M3 को पाकिस्तानी मार्केट में। एक छोटा सा मसला यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट होता तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा होता। कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पोको का जो लॉन्चर है वहाँ पे तो वैसे भी कलर्स को अब और इन्होंने तो है ना इन्हेंस किया है, लेकिन अगर डिस्प्ले भी थोड़ा सा ब्राइट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई है।
लैगिंग वगैरह के इशूज़ की तरफ से जो आप लोगों की शिकायत थी वो मैंने वीडियो में, जो गेमिंग वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि लैगिंग वगैरह की इशूज़ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हर तरफ से मैंने कोशिश की है यहाँ पे कवर किया पोको M3 को, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ या आपका कोई सवाल है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।